Hi everybody, I hope you are doing really great. First of all, a lot of congratulations, a lot of wishes, blessings for you, all those students who have cracked CA Inter. Boss, cracking CA Inter is not a joke. This is the major milestone of your journey जो कि आपने अचीव किया है, अटेन किया है. मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. Congratulations to all of you. द फैमिली, स्पेसिफिकली द पेरेंट्स जो कि इक्वली आपके साथ भी एंगेज होते हैं सी एग्ज़ाम्स में, एंड फ्रेंड्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यू माय डियर फ्रेंड्स. एंड यू नो व्हाट, दिस इज़ द मोस्ट प्रीशियस मोमेंट. जब देखो यार, होली दिवाली सब एक तरफ, जब CA एग्ज़ाम निकलता है ना, वो जो खुशी होती है, वो जो फीलिंग होती है, ये एक्सेप्शनल होती है. मुझे भी याद नहीं यार, मेरा 10 साल का करियर हो गया. आई ऑल्सो फील कि यार वो जो खुशी थी ना, वो अचीवमेंट थी, वो शांति जो थी, कुछ 2 दिन की ही होती है हालांकि, बट वो 2 दिन की भी जो शांति थी ना, जो आपको यू फील लाइक यार यू हैव डन इट, यू हैव अचीव्ड, वो शांति उसके बाद मुझे मिली नहीं. मतलब लाइफ में इंसिडेंट होते हैं, खुशियाँ गम चलता रहता है. करियर में बहुत अच्छा करते हो, कभी खराब करते हो, फिर अच्छा करते हो, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं. बट CA एग्जाम के बाद वाली जो फीलिंग है वो बहुत डिफरेंट है. बट ऑफ कोर्स, एंड दिस इज लाइफ यार. देखो अभी क्या है, अभी मैं तुमने एक माइलस्टोन अचीव किया, अभी सेकंड माइलस्टोन की तैयारी देखो तुम आज करोगे, ये खत्म करोगे, थर्ड की तैयारी करोगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, एंड दिस लाइफ गोज ऑन एज ऑलवेज. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज एज प्रैक्टिसिंग CA मेरे पास भी बहुत से बच्चों की कॉल्स और रेज्यूमेज आते हैं, जनरली आते हैं एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट्स के बाद थोड़े ज़्यादा आते हैं. एंड मैं आज आपके साथ वो सब चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, ऑल अबाउट आर्टिकलशिप, डूज डोंट्स. डूज डोंट्स, 6 मेजर कंसर्न्स जो मैंने इतने सारे बच्चों में ऑब्जर्व किए. एंड अगर आपको पहले पता लग जाए तो आपके करियर की ग्रोथ, उसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं. आज अगर आपने कोई गलती कर दी, दैट कुड बी अ मेजर मिस्टेक. सो 1 2 3 4 5 6 6 के 6 पॉइंट हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. एंड इस सबसे रिलेटेड एक सबसे बड़ा ब्लंडर मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा. वो ब्लंडर अगर कोई बच्चा कर रहा है तो बॉस, यू रियली आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक. मत करना, ध्यान से सुनो. सबसे पहला इशू जो बच्चों के आपस में बात करते हैं तो देर आर डिस्कशंस किया, डमी ले लेते हैं. डमी ले लेते हैं, बोथ ग्रुप्स प्रिपेयर करेंगे. जो बच्चे 100% टाइम नहीं दे पा रहे एग्जाम्स को, हम पहले दिन से दोनों ग्रुप्स की तैयारी करने बैठ जाएंगे, कोचिंग लेंगे, 4 बार रिवीजन करेंगे, AIR रैंक होल्डर की तैयारी करेंगे, उसके बाद बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाएंगे. बॉस, तेरी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर होने वाला है. डमी वर्सेस रेगुलर आर्टिकलशिप में सीरियसली बता रहा हूं, अगर तुम्हारे दिमाग में 1% भी अगर ये थॉट है कि यार डमी लेके रैंक आ जाएगी, कभी नहीं आने वाली. ना रैंक आएगी, ना काम सीख पाएगा. तो सबसे बड़ी बात, पहला पॉइंट पे ज्यादा मैं, क्योंकि ये इसमें ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है. अगर तुम्हारे दिमाग में 1% भी डमी है ना, तुम निकल लो भाई, तुम अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ. तुम्हारे लिए आगे तुम जान के क्या ही करोगे. बट क्लोजर लाइन इज से नो टू डमी आर्टिकलशिप. निकाल दो इस वर्ड को अपनी लाइफ से. लेट्स कम टू द सेकंड. सबसे बड़ा कंफ्यूजन, बिग 4 में जाएं, टॉप 20 में जाएं, या किसी और फर्म में जाएं. बहुत से ओपिनियंस होंगे. बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि यार छोटी फर्म में करने से ना आप सब कुछ सीख जाते हो, टॉप 20 में करने से आप इंडियन प्रैक्टिस में सब कुछ सीख जाते हो, बिग 4 में आपको बड़े स्पेसिफिक एरियाज में एक्सपर्टीज होती है. विच आर वैलिड, मतलब पॉइंट्स, इसमें कोई भी गलत नहीं है, ऑल पॉइंट्स आर वैलिड. बट बिलीव मी, टेक्निकल काम की जहां तक बात है ना, वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप टेक्निकल कर लोगे. आप एक टाइम आएगा आपके करियर में ना, आपको जो काम मिलेगा, आप ऑडिट स्टैट भी कर लोगे, इंटरनल भी कर लोगे, समहाउ आप हर काम कर लोगे, क्योंकि आपके ना दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे. आपको चीज़ें करनी आ जाएंगी, चीज़ें समझनी आ जाएंगी. आपका एक माइंडसेट इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि यार आज कुछ नया काम आया,
3-4 दिन उस पर रिसर्च करी, 6-7-8 दिन काम किया, 10वें दिन काम डिलीवर किया। बिलीव मी, बट जो कभी नहीं मिल पाएगा तुम्हें वापस, जो नुकसान की भरपाई तुम कभी नहीं कर पाओगे, वो होता है एक्सपोजर। बिग 4 में जो एक्सपोजर मिलता है ना बॉस, वो आप चाहकर भी आपको कुछ, आप किसी बच्चे को स्टैट में मिल गया, किसी को इंटरनल में मिल गया, किसी को टैक्स में नहीं मिला, जीएसटी में मिल गया, अरे भाई तू वो फिर भी सीख लेगा। टेक्निकल तू सीख लेगा। तुझे कल को 10 साल बाद, 5 साल बाद अपॉर्चुनिटी मिली अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट करने की, तो तू सीख लेगा, चाहे तेरी इंटरनल में आर्टिकलशिप थी। बट जो तू बिग 4 में एक्सपोजर लेगा ना बॉस, उसका कोई मार्केट में सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस वहां बदलेगा, जो सॉफ्ट स्किल्स तुम्हारी इंप्रूव होंगी, जो कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी इंप्रूव होंगी, जो तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, जो तुम्हारी ईमेल राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, जो तुम्हारा प्रोफेशनल अटायर चेंज होगा, वो मार्केट में उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड इसको सीक्वेंस वाइज प्रायोरिटाइज करो। अगर बिग 4 मिल रहा है, मत सोचो, दौड़ो भागो। नहीं मिल रहा, टॉप 20 भागो। वो भी नहीं मिल रही, अदर सीए फर्म जहां पे एक्सपोजर अच्छा मिल जाए, क्योंकि छोटी फर्म्स में अब बिग 4 नहीं मिली, टॉप 20 में नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट तो आपके अंदर कुछ एस्पिरेशंस होंगे कि यार मुझे टैक्स में जाना है, जीएसटी जाना है, स्टैट जाना है, इंटरनल जाना है। वो काम जिस भी फर्म में अच्छा होगा, डू ज्वाइन दैट फर्म। बट टॉप 20 के चक्कर में बिग 4 छोड़ना, बिग 4 में अच्छी स्ट्रीम नहीं मिल रही तो वो छोड़ना, डू नॉट मेक दिस फुलिश मिस्टेक। प्रायोरिटी इज वेरी क्लियर। बिग 4 मिल रही है बॉस, जो काम मिल रहा है दौड़ के चला जा। 2 साल बाद आके मुझे थैंक यू बोलेगा, गारंटी इस बात की, गारंटी के साथ कह रहा हूं बॉस। सीक्वेंस शुड बी वेरी क्लियर, प्रायोरिटी शुड बी वेरी क्लियर। बिग 4 टॉप प्रायोरिटी, जीटी मिलता है, बीडीओ मिलता है, मजार्स मिलता है, टॉप प्रायोरिटी पे रखो इनको। अदर देन दिस, टॉप 20 में जहां मिल जाए बहुत ही बढ़िया, नहीं मिलता थर्ड कैटेगरी में अगर आ रहे हो अदर फर्म्स में, तो अब कोशिश करना अपनी विशेष, जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हो, इंटर में टैक्स अच्छा लगा, टैक्स में आर्टिकलशिप का मन है, डू ज्वाइन टैक्स। स्टैट का मन है, डू ज्वाइन स्टैट इन एनी अदर फॉर्म। आई विल नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम। थर्ड जो मेजर कंसर्न आता है, बच्चे पूछते हैं सर एक तरफ हमारी फेवरेट स्ट्रीम है, एक तरफ हमारी फेवरेट फर्म है, केपीएमजी में हो रहा है बट वहां टैक्स में नहीं मिल रहा, डिलॉयट में हो रहा है बट वहां स्टैट ऑडिट नहीं मिल रहा, ये ईवाई में हो रहा है, इंटरनल में हो रहा है। फर्म वर्सेस स्ट्रीम, ये भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन है। अगेन आई विल सीरियसली से, देखो यार, एक्सपोजर करने के लिए ना तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा, बहुत टाइम मिलेगा। मैंने इंटरनल भी किया अपनी लाइफ में, स्टैट भी बहुत की है, मैंने कंसल्टिंग भी बहुत की है, मैंने वैल्यूएशंस भी बहुत करी हैं, मैंने भी बहुत तरह तरह का काम किया। अब जब से प्रैक्टिस में हूँ, तब से तो प्रैक्टिस में तो ये होता है कुछ भी आएगा वो करना ही है यार, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैंने बहुत रिस्क कंसल्टिंग करी है, इंटरनल ऑडिट्स करे हैं, स्टैट करे हैं, बहुत काम किया है। ये अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाले करियर में मिलेंगी। बट अगेन आई विल कम बैक, बिग 4 में अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डू नॉट मिस इट यार, डू नॉट मिस इट। अगेन आई विल से, टेक्निकल्स का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा टाइम के साथ यार। सारी जिंदगी को इंटरनल ऑडिट थोड़ी करते रहोगे, स्टैट ऑडिट थोड़ी करते रहोगे, या टैक्स थोड़ी करते रहोगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बट फर्म का टैग, फर्म का एक्सपोजर, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट, ये बेस्ट फर्म में ही हो सकती है। उसी के, देखो यार, अभी टॉप फर्म में कौन मिलेगा आपको? आप अपना इमेजिन करो, आपका ग्रुप होगा, आपकी टीम होगी, वो सब हाईली क्वालिफाइड होंगे, उन सब ने लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ा ही होगा। ऐसे लोगों के बीच में रह के तुम वैसे ही बहुत ग्रूम्ड अप हो जाओगे यार। तो अगेन थर्ड पॉइंट, फेवरेट स्ट्रीम वर्सेस फेवरेट फर्म, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड फेवरेट फर्म। डू नॉट मिस फर्म, इसको मिस नहीं करने का बॉस, इसको मिस करके बहुत नुकसान हो जाएगा। गो, सॉरी, why is it not working, I'm not sure, but yes, say no to dummy,
अगेन आई एम कंक्लूडिंग, गो फॉर रेगुलर। सीक्वेंस शुड बी वेरी क्लियर। बिग 4 मिलता है चुप करके जाओ, टॉप 20 मिलता है चुप करके जाओ, अदर्स में यू मे हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। फेवरेट आपकी फील्ड का, फेवरेट स्ट्रीम वर्सेस फेवरेट फर्म, गो फॉर दिस फेवरेट फर्म एनी डे। डू नॉट गो फॉर स्ट्रीम सिलेक्शन एंड कॉम्प्रोमाइज एट द फर्म। हाँ, बिग 4 में अगर डिलॉयट में टैक्स मिल रहा है, केपीएमजी में ऑडिट मिल रहा है, ऑडिट करने का बहुत ज़्यादा मन है, केपीएमजी ज्वाइन कर लो। बट ऐसा मत करना बिग 4 को छोड़ के स्ट्रीम के चक्कर में टॉप 20 आके। कल्चर बहुत डिफरेंट होता है बिग 4 में और टॉप 20 में, कल्चर का बहुत फर्क है, ज़मीन आसमान का। इवन टॉप 20 में और अदर्स में बहुत फर्क है कल्चर का, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट वैल्यूएबल वैल्यू एडिशन टू योर पर्सनैलिटी, जो कि एक्चुअल में होता है कल्चर, राइट। लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट। बहुत बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैनेजिंग स्टडीज विद आर्टिकलशिप, मैनेजिंग स्टडीज विद आर्टिकलशिप, सर क्या क्या बोलूँ मैं इसमें। यहाँ बिग 4 में पढ़ाई का टाइम कम मिलता है, बट आप प्रैक्टिकली इतना सीखते हो, वो आपको लेवरेज देता है। तो मैनेज कैसे करना है, देखो यार, मैं अपना तुम्हें बताऊं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कभी अमेंडमेंट नहीं आती, कोस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अभी टैक्स में अमेंडमेंट आती है, ऑडिट में अमेंडमेंट आ जाती है। तो आप आर्टिकलशिप के साथ साथ ना एक कोचिंग अपनी कंटिन्यू पहले दिन से स्टार्ट कर लेना। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, यार जाओगे ऑफिस, आओगे ऑफिस से 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह क्लास लगा ली, 1 घंटा 1.5 घंटा शाम को लगा ली, एटलीस्ट आप एक क्लास भी डेली कंप्लीट कर लोगे ना, इट इज गोइंग टू बी गिव यू ग्रेट बेनिफिट। वो आदत आपकी छूटेगी नहीं, जो आपकी पढ़ने की आदत है ना, अभी इंटर करके आए हो, फाउंडेशन करके आए हो, आदत है पढ़ने की, बुक्स खोलने की, नोट्स बनाने की। अगर आपने 2 साल आर्टिकलशिप में निकाल दिए, 2 साल तक ना आपने कोई कोचिंग करी, ना आपने सेल्फ स्टडी करी, ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा, तो 2 साल के बाद बॉस जो आपके ऊपर प्रेशर आने वाला है ना, और वो प्रेशर सब्जेक्ट का भी होगा, प्लस में सबसे बड़ा प्रेशर होगा हैबिट डेवलप करने का, कि भाई हमें तो आदत ही नहीं है यार 2 सालों की बुक खोले। तो डू नॉट डू दिस ब्लंडर, मैनेज स्टडीज विद आर्टिकलशिप एटलीस्ट 2 to 3 hours ईच डे, मस्ट है सर। सीए फर्म ऑफ रिलेटिव्स, रिश्तेदारों की सीए फर्म मत जाना, मत जाना, सीख नहीं पाओगे, काम पे कम ध्यान रहेगा, और मतलब मैं तो नहीं बोलूँगा जाने को, सो अवॉइड करना। लास्ट 6th सबसे बड़ा ब्लंडर, वेट फॉर द बेस्ट सीए फर्म। बिलीव मी, आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और पिछले 1.5 महीने से हम आर्टिकल्स की ही इंटरव्यू कर रहे हैं, हायरिंग चल रही है, बट ब्रूटल ट्रुथ बता रहा हूँ, बहुत सारे ट्रांसफ़र केस प्रैक्टिकली देख रहा हूँ आ रहे हैं, मैं भी अपनी फर्म में नहीं ले रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है यार। 2 साल की आर्टिकलशिप है, कहीं और हो चुका है, और 6 महीने बाद ट्रांसफ़र चाहिए, अब ऐसा केस है कोई नहीं लेगा। वेट फॉर द बेस्ट सीए फर्म, बेस्ट ढूंढ रहे हैं, 3 महीने निकल गए, बिग 4 तैयारी कर रहे हैं, टॉप 20 में हो जाएगा, 6 महीने निकाल दिए, आपको वहीं जज कर लिया जाएगा, कोई नहीं लेगा। और सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्लंडर पता है क्या होगा, तुम्हारा अटेम्प्ट आगे चला जाएगा, सबसे बड़ा ब्लंडर, ये मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो तुम्हें मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था ना, सबसे बड़ा ब्लंडर। बच्चे ऐसे हैं 4-4 महीने, 6-6 महीने से वेट कर रहे हैं, अगली फर्म में जब जाते हैं ना वो आर्टिकलशिप के लिए, तो सामने वाले एम्प्लॉयर का यार माइंडसेट ये होता है कि यार इसको 6 महीने से मिली क्यों नहीं, ये 6 महीने से क्यों घूम रहा है, और क्या ये इतना बेवकूफ़ है कि ये 6 महीने से खाली घूम रहा है। अब तो फ्रेश रिजल्ट आने वाला है, फ्रेश आर्टिकल चुन लेंगे, दे विल बी मोर एक्साइटेड, दे विल बी मोर कन्विक्टेड, कमिटेड, राइट। उनके अंदर जील होगी, कुछ नए नए पॉजिटिव ऑरा होगा फटाफट। तुम 4 महीने से धक्के खा खा के, एम्प्लॉयर का माइंडसेट बता रहा हूँ यार, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग। जो बच्चे आज सीए इंटर में पास हो रहे हैं, सीरियसली बोल रहा हूँ, डिसीजन को जल्दी से जल्दी क्लोज करने का बॉस, अगर तुमने इसको पार्क कर दिया, सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्लंडर होगा कि आपका अटेम्प्ट आगे खिसक जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर होगा कि जब आप आर्टिकलशिप के लिए जाओगे, आप हमेशा सेकंड प्रायोरिटी पे रहोगे।
एक बच्चा जो 6 महीने से आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं करी, घर बैठा, वो हमेशा सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा। एक बच्चा या जिसने कहीं भी ज्वाइन करके छोड़ दी, वो बस कि चलो डेट चलती रहे, पीरियड स्टार्ट हो जाए, एंड लुकिंग पैरेलली फॉर अनदर बिग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफर केस भी जनरली आर नॉट अप्रिशिएटेड इन द मार्केट। सो माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द 6 मेजर लेसन्स आई वांटेड टू कन्वे। सबसे पहला, डमी को स्ट्रेट अवे नो कर दो। सीक्वेंस अपने दिमाग में क्लियर रखो। बिग 4 वर्सेस टॉप 20 वर्सेस अदर्स, फेवरेट स्ट्रीम वर्सेस फेवरेट फर्म, एनी डे फेवरेट फर्म। मैनेजिंग स्टडीज 1.5 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे आपको डेली पढ़ना है, मत जाना। एंड बेस्ट फर्म की इंतज़ार करते करते अपना वक्त मत बर्बाद करना। तुमने 4 महीने अगर गुजार दिए, 3-4 महीने जैसे ही गुजरे, लोगों का तुम्हें देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। यू विल ऑलवेज बी इन द सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट। सबसे बड़ा खतरा तुम्हारा सीए फाइनल का अटेम्प्ट जो है वो आगे डिले हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इवन दिस इज ओपन एंडेड वीडियो। देखो यार, पता है क्या है, अभी देर आर पॉसिबिलिटीज कि इसमें बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हों जो मे बी मैंने कवर ना किए हों। अब मैंने अगर कुछ नहीं कवर किया तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू ऑल, तुम्हारे भाई और तुम्हारे दोस्त बहुत सारे हैं जो बाकी चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे, तो कमेंट्स बॉक्स इज ओपन फॉर एवरीवन, राइट? फील फ्री टू पोस्ट, ताकि बाकी लोगों तक भी दे बिकम केयरफुल। एटलीस्ट आपने जो इवन जो आर्टिकलशिप ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो दे शुड ऑल्सो पुट सम वैल्यूएबल वर्ड्स इन द कमेंट बॉक्स सो दैट अदर पीपल, other aspiring articles can learn from you. My dear friends, this was all from my side. Good luck. Please take care. Bye bye.